हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता में। सो फ्रेंड्स, नेट के एग्ज़ाम में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। सो मैं ये यहाँ पे आपको एक बिल्कुल क्रैश कोर्स करवा रही हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, बिल्कुल कम क्वेश्चन करेंगे और लिमिटेड क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन, हम ज़्यादा वो नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है। जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आगे और भी मैं वीडियो डालने वाली हूँ तो उसके सबके आपके नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अनुसंधान से क्या तात्पर्य है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, यह एक उद्देश्यपूर्व पूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है, यह केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आयोजित किया जाता है, यह व्यवहारिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है, या फिर यह आविष्कार की या छांदित या फिर अनियोजित प्रक्रिया है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसंधान से तात्पर्य हमारा क्या है, यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित और व्यवस्थित गतिविधि है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। सॉरी, अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है। तो आपका अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है, ऑप्शन दिए हुए हैं, पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए, नए ज्ञान की खोज करने के लिए, ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसंधान जो है सदैव पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए, नए ज्ञान की खोज करने के लिए और ज्ञान के बीच जो अंतराल होता है उसे पूरा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है। ऑप्शन है आपका समाज की भलाई करना, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना, दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को सुलझाना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक श्रेष्ठ सिद्धांत एक श्रेष्ठ सिद्धांत है, क्या है, एक श्रेष्ठ सिद्धांत होता है अवधारणाओं के बीच परस्पर संबंधों को स्पष्ट करना, अत्यधिक अमूर्त होता है, या फिर अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये एक श्रेष्ठ सिद्धांत क्या होता है, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक श्रेष्ठ सिद्धांत अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है। क्लियर है। देखिए, यहाँ पे उपरोक्त सभी भी दिया हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। क्या होता है, बहुत बार होता है ना कि हमारे पास सामने उपरोक्त सभी का ऑप्शन दिखता है, तो हम क्या करते हैं, उपरोक्त उसी में लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर डी में हम फट से टिक कर देते हैं। तो कभी कभी वो रॉन्ग होता है आपका, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है। आपका जो ज्ञान है वो अनुभव से आता है, ये कौन सा विचार आपका दर्शाता है, बुद्धिवाद, निगमनात्मक तर्क, तर्क, या फिर अनुभववाद। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुभववाद। बिल्कुल सही है ये। आप एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे, तो ही आपको क्या होता है, ज्ञान का वृद्धि होता है आपके उसमें। अच्छा, कुछ दिल जले आशिकों से आपने सुना ही होगा, जब तक ठोकरें नहीं खाएंगे तब तक क्या होता है, इंसान को सीखता नहीं है। तो बस यहाँ पे वही होता है कि आप एक्सपीरियंस के बिना कुछ सीखते नहीं हैं, आपके ज्ञान का विकास नहीं हो पाता है। चलिए, एक सिद्धांत को किस रूप से परिभाषित किया जा गया है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह, सामान्यीकरण, दोनों ए व बी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। जो एक सिद्धांत को जो एक सिद्धांत है वो किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो ये व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह और सामान्यीकरण दोनों रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ज्ञानवाद किसको संदर्भित करता है। तो ऑप्शन है आपके, यह सामाजिक विज्ञान में विशेष रूप से प्रयुक्त शब्द है, यह रोगों के प्रकार के अध्ययन के लिए प्रयुक्त
पारिभाषिक शब्द है, यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर है, या फिर यह साक्षात्कार तकनीक का एक प्रकार है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानवाद किसको संदर्भित करता है? तो ज्ञानवाद यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर है, ठीक है, ये संदर्भित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का एक कार्य है? ऑप्शन है आपके वर्तमान ज्ञान का एकीकरण करना और सारांश निकालना, या फिर भविष्यवाणी करना, घटना की व्याख्या करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भविष्यवाणी करना। ठीक है, भविष्यवाणी करना सिद्धांत का एक कार्य है। आप बिल्कुल फिर से उपरोक्त सभी मत लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। 17वीं शताब्दी में महान दार्शनिक जो यह मानते थे कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है और यह कि सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। ऑप्शन है आपके प्लेटो ने कहा है, या फिर अरस्तु ने, लोके या डेकार्ट, किसने कहा है आपका ये जो कथन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोके ने आपको ये कथन कहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान की व्याख्या और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं, क्योंकि मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान की व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं, क्योंकि परिणाम एक निरंतर आलोचनात्मक जांच है। एक अंडाकार चैनल से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य नहीं है, या फिर एक निश्चित सीमा से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य बात नहीं है, या फिर अधिकांश लोगों में इससे संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकांश लोगों में इससे संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है। सब में एक तरह की ज्ञान नहीं होती है, हर किसी में अलग अलग ज्ञान होती है। किसी में कमी होती है ज्ञान की, तो किसी में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, तो किसी में लिमिटेड होती है, बिल्कुल बराबर, ठीक है। सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है? ऑप्शन है आपके, वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, वह सचेत मन वाला होना चाहिए, वह जांच में उत्सुक होना चाहिए, आपको अपने निर्णय को प्रमाणित करना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, यह एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है, ठीक है। शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है, तो ये क्या हो जाता है इसमें? वो दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, यह आपका गुणवत्ता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है। अध्यात्म विज्ञान का अर्थ है। अध्यात्म विज्ञान का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका, यह भौतिक विज्ञान का एक भाग है, यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है, यह धातुओं का भौतिक विज्ञान है, यह मौसम का भौतिक विज्ञान है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है। अध्यात्म विज्ञान क्या होता है? जो प्रकृति की परम वास्तविकता होती है उसकी खोज करता है। बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर आपने सुना भी होगा, बिल्कुल टीवी वगैरह में भी दिखाता है आध्यात्म ज्ञान के बारे में, ठीक है। बिल्कुल प्रकृति मीन्स आपके परमात्मा भगवान की वास्तविकता की खोज, ठीक है। ये उस तरफ ये हम ज्ञान लेके जाता है हमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है? अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है? अनुसंधान की प्रासंगिकता से, अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से, अनुसंधान की गहराई से, या फिर शोधकर्ता के अनुभव से। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई जो पद्धति है उससे क्या होती है? अनुसंधान की गुणवत्ता को आंकी जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। निम्न में से किससे एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययन के परिणाम? क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययनों
के परिणामों पर आधारित सांख्यिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को वास्तविक करने के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है आपके कारक विश्लेषण, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित विश्लेषण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटा विश्लेषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। देखिए, एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, जो आपकी शोध अध्ययन है उसकी गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। प्रकाशन का स्थान, अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने पर जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिस कठोरता से इसे लागू किया जाता है वो आपकी एक शोध की अध्ययन की गुणवत्ता क्या होती है, आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है आपके, यह अपेक्षा की जाती है कि शोधकर्ता एक विस्तृत अध्ययन वाला व्यक्ति होगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका, एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान को जन्म देता है। सी है आपका, सभी शोधकर्ता वर्तमान ज्ञान की वृद्धि में योगदान देते हैं। व डी है आपका, अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति होता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पत्र साहित्य में से कौन सा अनुसंधान कार्य प्रकाशन का विशेष रूप है। आपके ऑप्शन है पत्रिका, विशेष निबंध, जर्नल और पुस्तकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनरल। जनरल जो है पत्र साहित्य जनरल अनुसंधान कार्य में प्रकाशन का विशेष रूप है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। आपके ऑप्शन है ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना, नई चीज़ों की खोज करना, पूर्व लेखन पर आलोचना करना, स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना। इसको आपको सही क्रम में कुट के अनुसार चूज़ करना है। तो देखिए आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना, फिर आपका आ जाएगा नई चीज़ों की खोज करना, उसके बाद आपका आता है ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्धांत को परिभाषित करने के संदर्भ में सत्य है। आपके ऑप्शन है अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझाना होता है, उन नए आंकड़ों पर अस्थायी स्पष्टीकरण करना जिनका या तो समर्थन किया जाता है या नहीं, या फिर अगले शोध के लिए उपयुक्त, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझाना होता है, या आपका सिद्धांत को परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है जिसने अनुसंधान कार्यविधि का अध्ययन किया है, एक स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है, सोच और तर्क क्षमता रखता है, या फिर एक परिश्रमी कार्यकर्ता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोच और तर्क क्षमता रखता है। यह आपका अनुसंधान क्या होता है, एक ऐसे व्यक्ति को आयोजित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21 हो जाएगा, निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण है। ऑप्शन है आपके जिज्ञासा, सक्रिय कल्पना, क्षमता, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण क्या है, जिज्ञासा, सक्रिय कल्पना और क्षमता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके ए विश्लेषण, बी संश्लेषण, सी सारांश, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संश्लेषण। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, निम्नलिखित में से तर्क वितर्क के परिणाम को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका तुलना, चर्चा, मूल्यांकन, या फिर विश्लेषण। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। एक शोधकर्ता से सामान्यतः क्या अपेक्षित होता है? एक शोधकर्ता है, उससे सामान्यतः क्या अपेक्षित होता है? वर्तमान साहित्य क्षेत्र में अध्ययन करना, नए सिद्धांतों और नियमों का सृजन करना, विभिन्न विचारों का संश्लेषण करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नए सिद्धांतों और नियमों का सृजन करना एक शोधकर्ता में सामान्यतः अपेक्षित होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है आपके, अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना, अनुसंधान ज्ञान क्षेत्र में एक ही विषय पर बल देने के महत्व को कम करना, या फिर अनुसंधान की समस्याओं की सहज बनाना, या फिर अनुसंधान कार्यप्रणाली के क्षेत्र में नई प्रवृत्ति तैयार करना। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुसंधान कार्यप्रणाली के क्षेत्र में नई प्रवृत्ति तैयार करना। क्लियर है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है? पुनरावृत्ति, सामान्यीकरण, प्रयोज्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित विशेषताओं में अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता है, तो ये इसमें से कोई भी विशेषता नहीं है इसकी। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है आपका। किसी भी अनुसंधान की गहनता को किसके द्वारा आंका जा सकता है? अनुसंधान के शीर्षक द्वारा, अनुसंधान के उद्देश्य द्वारा, अनुसंधान पर किए जाने वाले कुल व्यय द्वारा, या फिर अनुसंधान की अवधि द्वारा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुसंधान की अवधि द्वारा किसी भी अनुसंधान की गहनता को मापा जा सकता है। वो कितने साल तक, कितने समय तक रही है, या फिर उसमें कितना टाइम लगा है, इसके अनुसार क्या होता है, एक रिसर्च को आंका जाता है, उसकी गहनता को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सिद्धांत के बारे में सत्य है? कौन सा कथन सिद्धांत के बारे में सत्य है, ये आपको बताना है। यह घटना को सरल ढंग से समझाता है, यह कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों की व्याख्या करता है, यह एक सुविकसित व्याख्यात्मक प्रणाली हो सकती है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह एक सुविकसित व्याख्यात्मक प्रणाली हो सकती है। क्लियर है। उपरोक्त सभी देख के उसमें टिक मत कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत के कार्य हैं? कौन से सिद्धांत के कार्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत के कार्य हैं? वर्तमान ज्ञान का सारांश, भविष्यवाणी करना, घटनाओं की व्याख्या करना। तो इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं आपके? देखिए, निम्नलिखित में से सिद्धांत के कार्य हैं घटनाओं की व्याख्या करना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। एक शोध अध्ययन की संभाव्यता प्रायः किस बात पर निर्भर करती है? लागत कारक पर, अनुसंधान का संचालन करने के लिए समय की आवश्यकता पर, शोधकर्ता के कौशल संग्रह पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुसंधान का संचालन करने के लिए समय की आवश्यकता पर निर्भर करती है। क्लियर है। ये हमारे पूरे 30 क्वेश्चन थे। आज हमने कितने क्वेश्चन किए? 30। बिल्कुल बताइएगा आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। और भी ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ज़्यादा दिन बचे नहीं हुए हैं, आपकी एडमिट कार्ड भी आने वाली हैं, तो बिल्कुल भी वेट मत करिए, जल्दी से अपनी क्लासेस और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।